हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। तो 10th क्लास का पहला लेक्चर आज शुरू हो रहा है। करंट 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फॉर क्लास 10th चैप्टर शुरू हो रहा है फर्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर फर्स्ट। फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, नाम से समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, मतलब बटन दबाया और लाइट जल गई। इसके बीच में जो भी हो रहा होगा वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या है? बिजली पढ़ेगी आज, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे भाई आज। ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा जो है स्कोरिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक से ही समझ में आ रहा है बिजली, मतलब हमने बटन दबाया और लाइट जली, इनके बीच में जो भी सीन हुआ वो किसके थ्रू आ रहा है? ये जो जल रहा है ये क्यों जल रहा है? ठीक है ना। इसके बीच में क्या चीज़ चलती है बटन से यहाँ तक, जो जब हमने बटन दबाते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलती है, इनके बीच में क्या होता है? ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ जाननी है वो ये है कि व्हाट आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, जिसको मेटलॉइड भी बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने ये सब? बच्चों सुना है बेटा आप लोगों ने ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स? सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आपको मालूम है कि जब हम किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट हमारा जल जाता है। ठीक है ना। तो बीच में किसके थ्रू लाइट आया होगा? वायर के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले यू शुड हैव टू स्टडी अबाउट द वेरी कॉमन टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट चार्ज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जरा। ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा चार्ज से कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले चलो एक चीज़ और जान लेते हैं, कंडक्टर वगैरह क्या होता है। कंडक्टर जान लेते हैं बेटा। देखिए जरा, मेटल अलग अलग प्रकार, आप लोगों को मालूम है कि मैटर जो है अलग अलग टाइप का होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। दो प्रकार का और होता है बेटा, प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, जो भी है छोटे बड़े। फिलहाल आप ये देखो कि तीन प्रकार का जो सॉलिड होता है, तीन प्रकार का मटेरियल हमारे पास है। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? सॉलिड की भी कैटेगरी अलग अलग, कुछ तो कंडक्टर, कुछ इंसुलेटर और कुछ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कंडक्टर किसे कहते हैं बेटा। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स बेटा पढ़ा है ना, जिसमें हीट आसानी से पास हो जाए। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट का टुकड़ा है बेटा। अगर मैं इसको इस सिरे से गर्म करूँ, इस कॉर्नर से गर्म करता हूँ, तो ये सिरा अगर मैं इसको टच करके देखता हूँ तो ये सिरा भी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये कॉर्नर भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है ना, हीट का कंडक्टर है। तो हीट बेटा क्या हो जाती है बेटा? सप्लाई हो जाती है। ये तो है हीट का कंडक्टर। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, यानी करंट का कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? करंट का कंडक्टर, जिसमें करंट क्या हो जाए बेटा? एक दूसरी जगह चला जाए, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। कंडक्टर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को बहा सके, जिसके अंदर करंट जा सके एक जगह से दूसरी जगह। करंट बाद में देखेंगे करंट क्या होता है। फिलहाल ये देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है वो किसके थ्रू पहुँचती है? कंडक्टर के थ्रू। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्या? इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसा मटेरियल कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पर दूँ और टेम्परेचर यहाँ पर दूँ और यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक तरीके से छू के देखें इसको हम छू के देखते हैं तो यहाँ पर जो है कोई हमको हीट नहीं मिलती। ये ज्यों का त्यों रहता है। गर्म होगा तो सिर्फ इस किनारे से गर्म होगा, इधर गर्म नहीं होगा। जैसे कुकर का पीछे का ढक्कन होता है ना, क्या नाम है, एक तरीके से कुकर का जहाँ से हैंडल होता है, जहाँ से पकड़ते हैं हम लोग, वो प्लास्टिक का बना होता है, सॉलिड प्लास्टिक जो होती है उससे बना होता है, तो वो गर्म नहीं होता, वो हीट का इंसुलेटर होता है। नॉन कंडक्टर भी इसको बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। ठीक है ना। फिर से देखिए, कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करने वाला, कंडक्ट का मतलब चलाने वाला। ठीक है भाई, चलाने वाला, जो हीट को चला सके दैट इज कंडक्टर। जो हीट को नहीं चलाता, नॉन कंडक्टर, जो ना चलाए दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इन दोनों के ही बीच में कैटेगरी होती है बेटा सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मेटलॉइड सुना होगा, ये भी नहीं सुना है तो भगवान भरोसे।
ठीक है भाई, मेटलॉइड जिसकी प्रॉपर्टी जो है, मेटलॉइड जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब बीच का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल जिसको आप गर्म तो करो, इधर से छू के देखो तो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना बिल्कुल गर्म, ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना कम। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर छू के देखूंगा तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ज़्यादा गर्म होता तो कंडक्टर हो जाता। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता तो क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता। इन दोनों के बीच में होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी दोनों ही टाइप की हो, कंडक्टर भी प्रॉपर्टी हो और नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटलॉइड या सेमी कंडक्टर। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमने बात जो है इंसुलेटर को लेकर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा किस चीज़ में फ्लो करती है बेटा, वायर में फ्लो करती है, ठीक है ना। ये लाल पीले वायर जो होते हैं ना, जिसमें हम फिटिंग कराते हैं घरों में, बिजली की फिटिंग कराते हैं, इसमें जो वायर होते हैं हमारे पास लाल पीला नीला हरा काला पीला जो भी है, तो ये जो है हम लोग जो है उसको पढ़ना है, दैट ऑल आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर पढ़ना है। और थोड़ा सा जब इंप्रूव करेंगे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर का नाम नहीं लेंगे इसमें। तो चलिए खैर शुरुआत करते हैं कंडक्टर से। नाउ कंडक्टर जान लेते हैं बेटा क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर जान लेते हैं क्या होता है। फिर से लगाते हैं हेडिंग कंडक्टर। कंडक्टर देखिए जरा, कंडक्टर क्या होता है इसको समझते हैं जरा। बेसिकली कंडक्टर जो है ना मेटल्स होती है। कंडक्टर क्या होती है बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं होती, ठीक है ना। मेटलॉइड भी नहीं होती, क्या होता है, मेटल्स हो। सेमी मेटल भी नहीं होती, मेटल्स होती है ये। अब मेटल जैसे आप लोगों को मालूम है, आयरन हो गया, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। और बताइए जरा, Fe होता है, और बताइए कॉपर होता है Cu, और होता है बेटा सिल्वर, और होता है बेटा गोल्ड, और होता है ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे होते हैं कंडक्टर आपके पास, ठीक है, बहुत सारे। घरों में कौन सा वायर लगा होता है भाई, जो एक लाल तार आप छीलते हो ना, मुंह से ऐसे पकड़ के ऐसे छीलते हो, तो वो छीलने के बाद जो बहुत सारे वायर निकलते हैं अंदर से, वो किस चीज़ का बना होता है, वो कॉपर का वायर होता है। तो ये कॉपर एक मेटल है, मेटल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि कंडक्टर ही क्यों लिया, क्या है बेटा सवाल, कंडक्टर ही क्यों लिया। अब कंडक्टर को हम समझते हैं जरा, कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोग जो है इसकी वजह से जो है ना ये करंट बनता है, करंट चलता है, मतलब जिसके थ्रू। तो आइए जरा, आपको मालूम है कि कंडक्टर जो है कोई भी दुनिया का मटेरियल होता है, कोई भी दुनिया का कोई सा भी मटेरियल होता है, कोई भी मैटर होता है, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, छोटे छोटे बेटा एटम से मिलके बना होगा। मतलब इतना बड़ा कोई अगर हम पीस ले लो तो छोटे छोटे बेटा उसके अंदर क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे। क्या होंगे बेटा, एटम्स। मान लो ये कॉपर का जो है, कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट है बेटा ये, तो चलो प्लेट से नहीं एग्जांपल बताता, मैं आपको वायर लेके बताता हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जिस वजह से। देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, वायर तो देखा है ना, इस तरीके का वायर, ये मोटा वायर होगा, वो बारीक वायर होगा। तो चलिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक वायर है बेटा, ठीक है, ये कॉपर का वायर है, इसको हम मान लेते हैं कॉपर वायर। और कॉपर वायर है तो कंडक्टर है, ये तो क्लियर मालूम है। अब कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है, उसको जरा पढ़ना है। तो देखिए ये जो वायर है, ये वायर किससे बना होता है बेटा, छोटे छोटे एटम से लेके बना हो, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, बहुत सारे एटम होगा। पढ़ा है ना एवोगैड्रो नंबर वगैरह 6.02 to 10⁻23, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं सर, छोड़ो बरे, ठीक है ना भाई, छोड़ो उसको, जो भी था, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। अब अगर मैं एक एटम को कंसिडर करूं, इसको जरा पढ़ लेते हैं जरा, एक एटम को उठा के बाहर ले आऊं ज़बरदस्ती, ऐसे मैं पढ़ लेता हूं इसको। देखिए ये है बेटा आपके पास एक एटम, ठीक है, क्या ये एक एटम है, एटम बॉम्ब नहीं है ये, क्या ये एटम है, ओके। अब ये बताइए कि एटम जो है किस चीज़ से बना होता है, एटम के सेंटर में कौन होता है, एटम के सेंटर में सर होता है न्यूक्लियस, मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है, न्यूक्लियस होता है, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, मालूम है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस से बाहर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिट, क्या होते हैं, ऑर्बिट, क्या चीज़ है बेटा ये, ऑर्बिट्स। और इसका दूसरा नाम होता है एनर्जी शेल्स, याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो KLM एंड सो ऑन, पढ़ा है ना। ये सारे क्या है बेटा, एनर्जी शेल्स हैं। इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, अगले में 8, मालूम है ना, अगले में भी रहेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। अच्छा
ये है एनर्जी शेल्स। क्या है बेटा? ये एनर्जी शेल्स है। ये इसको फिर से देखिए, आसान तरीके से देखिए। ये है बेटा, ये एनर्जी शेल्स हैं। ये है सारे एनर्जी शेल, जिनमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे। ओके। कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कौन? एटम। एटम के अंदर कौन? इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिट में रह रहे हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी शेल में रह रहे हैं। अब देखिए ज़रा, ये है K, ये है L, ये है M और ये है N। इन चारों ऑर्बिट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि इनका नाम क्या है? एनर्जी शेल ना, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा वो सबसे आउटर ऑर्बिट में रहेगा, जिससे सबसे कम होगी वो सबसे अंदर वाले उसमें रहेगा, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता रहेगा बेटा? बढ़ता रहेगा। क्लियर है बात? ओके। अब अगर किसी तरीके से मैं इसको गर्म कर दूं, क्या कर दूं बेटा? इसको गर्म कर दूं, टेम्परेचर दे देता हूं, किसी तरीके से इसको टेम्परेचर दे देता हूं। टेम्परेचर मतलब गर्म करना है क्या वायर को? नहीं, टेम्परेचर का मतलब बेटा ये है कि एटमॉस्फेयर में जब कोई वायर रहता है ना, तो उसका भी अपना एक टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का। जैसे मैं आजकल कहूँ कि आजकल कितना टेम्परेचर हो रहा है, लगभग गर्मियाँ हैं आजकल, तो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो रहा होगा, 25, 30, 35 जितना भी हो रहा होगा। तो ये टेम्परेचर जो है इस वायर के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो उसी टेम्परेचर में, मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में, जब ये एटम एनर्जी लेता है, एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या आ जाती है बेटा? एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। और आपको मालूम है, क्योंकि ये एनर्जी शेल्स हैं, इसकी एनर्जी कम, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, और पता लगा आपने बाहर से इसको एनर्जी और दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इसके बाहर निकल जाएगा। फिर से देखिए, एनर्जी धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती है, और अगर आपने टेम्परेचर दे दिया, यानी एनर्जी इसको दे दी, तो एनर्जी से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला, तो देखिए ये है पूरा का पूरा एटम। अब अंदर नहीं बता रहा हूँ क्या चीज़ है, अंदर तो आपको मालूम है, ये सब चीज़ अंदर है। अच्छा, यहाँ से कौन निकल गया बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, पता है ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कैसा बेटा? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज होता है क्या? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है क्या बेटा? नेगेटिव। चल बे, नेगेटिव क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या होगा? न्यूट्रल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, समझ लो इसको थोड़ी देर के लिए। ये क्या है बेटा? नेगेटिव आयन, पढ़ा है ना? ओके। और जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव बन जाएगा। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पढ़ा है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 10 पॉजिटिव अगर प्रोटॉन होंगे तो 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेट कितना चार्ज आ गया? 0 चार्ज आ गया नेट। तो टोटल एटम कैसा हुआ? न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से नेट कैसा बन गया? पॉजिटिव हो गया 10, इलेक्ट्रॉन होगा कितना बेटा? -9। तो नेट कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। आंसर कैसा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नेगेटिव, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो नेगेटिव, और ये पूरे का पूरा एटम कैसा बन जाता है? पॉजिटिव। पता है ना? पता है ना बेटा? कोई एलिमेंट है आपके पास x, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल देता है, तो वो x प्लस बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, देखिए इसके पास कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। ये एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये देखो एरो लगाया हुआ है, बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके ऊपर क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाता है बेटा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। किसकी तरह? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया और नेगेटिव चार्ज आयन हो गया। क्लियर है बात? तो नेगेटिव चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या होता है? कंप्लीट। जो हमारे पास एटम बचा हुआ है ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आयन होगा। नाउ अब आपको मालूम है, जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मान लो और टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बाहर निकलेंगे, और ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो ये क्या होगा? और ज़्यादा पॉजिटिव बनता रहेगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? ज़्यादा पॉजिटिव होता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, एक एटम से मान लो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना लिया। ये एटम है, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
बाहर, इससे क्या निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसे जितने भी एटम्स होंगे सब से एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, बाहर आते रहेंगे। किसकी वजह से निकले, सवाल किसकी वजह से निकले, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से निकले, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा। अब इसको एक बात समझिए कि ये वायर है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल चुका है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल चुका है, मतलब इसका कोई कंट्रोल अब इसके ऊपर नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया है, हो गया नहीं, फ्री हो गया कि नहीं हो गया, क्या बोला कि ये एटम से बाहर निकल चुका है, इसका इसलिए इसका इस पर कोई कंट्रोल अब नहीं रहा। जब तक इसको पकड़ के रखा था तो इस पर कंट्रोल था, जब इसको बाहर निकाल दिया तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब इसे बाहर निकाला तो ये फ्री हो गया, क्या हो गया बेटा, फ्री। इधर उधर के धक्के खाने के लिए क्या हो गया बेटा, ये फ्री। जब हम घर से निकलते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, तो ये बेटा फ्री हो गया। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फिर भी दिख रहा है हमको, ओके। तो ये फ्री हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, सर जितने एटम्स होंगे सब में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा तो बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर एक दो नहीं होते, लाखों करोड़ों नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो फ्री होते हैं। अब मैं सबको रफ कर देता हूँ, इनसे सबको रफ कर देता हूँ बेटा। अब मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कहाँ से निकले बेटा, ये निकले एटम से, क्या लेकर, एनर्जी लेकर, क्या लेकर, टेम्परेचर लेकर, ओके। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अब मान लो, ध्यान रखिएगा एक बात कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन खूब अच्छे से होता है, खूब ज़्यादा वैल्यू में होता है, भर भर के होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी बेटा, इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर भी क्या होगा, सर ये भी तो इंसुलेटर होता है। मान लो कोई मटेरियल है आपके पास, कोई मटेरियल आपके पास है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर भी क्या होता है बेटा, एटम से मिलके बना होगा, ओके। और ध्यान रखिएगा एक बात खास तरीके से कि इसके इंसुलेटर के एटम ऐसे होते हैं, इंसुलेटर के एटम कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मैं इसको टेम्परेचर दूँ ना बेटा, टेम्परेचर देने से इसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर एटम से बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन अब भी नहीं निकल रहा है, जब ज़्यादा हद से बढ़ा देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर, तब जाके होगा। लेकिन इतना टेम्परेचर हमारे लिए फ़िलहाल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल ये देखो नॉर्मल लेवल पे, रूम टेम्परेचर के अंदर इतना एनर्जी नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर ले पाएँ। मतलब ये है, ये समझ लो कि जो इसका एटम होता है जिसके सेंटर में कौन होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है बेटा अपने पास। क्या करता है बेटा, खींच के अपने पास रखता है, ओके। ये खींच के इसको अपने पास रखता है और टेम्परेचर देने से ये बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। इसका मतलब इनके बीच में क्या होता है बेटा, फोर्स ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात, ओके। तो ज़्यादा खींच के रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना इससे होगा, ना किसी से भी नहीं होगा। इसका मतलब इंसुलेटर जो होगा, दैट मटीरियल which have no free electrons, जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके अंदर भर भर के है, ठीक है ना बेटा। एक अगली कैटेगरी आती है बेटा सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मान लीजिए मटेरियल है, इसके अंदर बेटा एक एटम है, ये 6 एटम बना लिए मैंने, मान लिया ऐसे एग्जांपल मान लिया, ये 6 एटम हैं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो देखो क्या बताया था, सेमीकंडक्टर जिसके पास प्रॉपर्टी इंसुलेटर की भी होती है और कंडक्टर की भी होती है। मतलब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या बना, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और नहीं भी होते हैं। मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री होगा, तो बहुत से एटम नहीं निकालेंगे, बहुत से एटम एक आधा निकाल देगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कम हुए,
ठीक है ना भाई, 1 2 4 इसमें इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो इसमें देखो कितने भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बहुत कम है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे अगर सवाल पूछूं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन खूब सारे होंगे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत छोटे से होंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इसके अंदर जीरो, इसके अंदर बहुत कम। क्लियर है बात? ओके, ध्यान रखिएगा बेटा इसको। तो आप लोगों से एक सवाल जो है मेरा यहाँ से ये है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके बीच में आप लोगों को डिफरेंस करना आना चाहिए कि किसे कंडक्टर कहते हैं, किसे इंसुलेटर कहते हैं और किसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर है बात? चलो पहले इसको इतना समझो, अपनी स्टडी बनाए रखें और अपनी रीडिंग जो भी आपके पास बुक होगी, जिससे भी आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी से, उस रीडिंग को बनाए रखें, ठीक है ना। अभी चैप्टर का शुरुआत नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब तक ये समझ नहीं आएगा चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिए।